वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम यानि चकार प्रथमानि वज्री अहन अहिम अनु अपह ततर्द प्रा वक्षणा अभिनत पर्वता नाम। इंद्रियों को वश में करने वाले को वीर्यों या पराक्रमों का मैं शीघ्र प्रवचन करूं जो वज्रधारी ने पहले किए। मार डाला अहि को, तत्पश्चात अप्सराओं, जनों, कर्मों, आप्त जनों को बार बार पीड़ित या अपमानित या छिन्न-भिन्न किया या हिंसा की। पर्वताकार उत्तम वक्ष वालियों या पर्वतों से प्रवाहित होने वाली नदियों का भेदन किया। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 32वां सूक्त है। इसके ऋषि भगवान हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं। इस 32वें सूक्त के कुल 15 मंत्र हैं। इस सूक्त के मंत्रों का दिव्य विषय इंद्र या इंद्रियों को वश में करने वाला है। अर्थात इन मंत्रों के जो 15 मंत्र हैं, इस सूक्त के 32वें सूक्त के जो 15वां मंत्र हैं, उसका दिव्य विषय या मुख्य विषय इंद्र है या इंद्रियों को वश में करने वाला। और इस सूक्त के मंत्रों का छंद त्रिष्टुप और स्वर धेवत। अर्थात इस सूक्त के जो 15 मंत्र हैं, इन सभी 15 मंत्रों का छंद त्रिष्टुप और स्वर धेवत है। तो यह हुआ इस 32वें सूक्त का ऋषि परिचय और मुख्य विषय परिचय और छंद और स्वर का परिचय हुआ। यह जो प्रथम मंत्र है, यह मंत्र प्रथम, इसका अन्वय पढ़ा जा रहा है। मंत्र तो है, मैं पुनः पढ़ता हूं। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रावोचम यानि चकार प्रथमानि वज्री अहन अहिम अनु अपह ततर्द प्रावक्षणा अभिनत पर्वता नाम। इसका अलग अलग अन्वय किया जा रहा है। इंद्रस्य अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले के, वीर्याणि अर्थात वीर्यों या पराक्रमों का मैं, नु अर्थात शीघ्र, प्रवोचम अर्थात प्रवचन करूं, यानी अर्थात जो, वज्री अर्थात वज्रधारी ने, प्रथमानि चकार अर्थात पहले किए, अहन अर्थात मार डाला, अहिम अर्थात अहि को या सर्प को, अनु अर्थात तत्पश्चात, अपह अर्थात इसके 4 अनुवाद हैं। अपह अर्थात अप्सराओं या जलों या कर्मों या आप्तजनों को, ततर्द अर्थात बार बार पीड़ित या अपमानित या छिन्न-भिन्न या हिंसा की। पर्वतानाम प्रवक्षणाः अर्थात पर्वताकार उत्तम वक्ष वालियों या पर्वतों से प्रवाहित होने वाली नदियों का, अभिनत अर्थात भेदन किया। तो यह अलग अलग संधि विग्रह करके हमने इस मंत्र को समझा। अब इसके पश्चात इस मंत्र के फुटनोट के आधार पर व्याख्या की जाती है। प्रथम फुटनोट है इसका, इंद्रियों को वश में करने वाले को वीर्यों या पराक्रमों का मैं शीघ्र प्रवचन करूं जो वज्रधारी ने पहले किए।
यह जो है फुटनोट पढ़ा गया, अर्थात वैदिक संस्कृत में है इंद्रस्य वीर्याणि प्रवोचम। इस फुटनोट का यहाँ पर व्याख्याकार ने हिंदी अनुवाद किया है। हिंदी का भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है, यहाँ इस मंत्र में निरंतर भूतकाल का प्रयोग करते हुए आदेश दिए गए। इसका यह मतलब नहीं है कि ये समस्त कार्य जिनका यहाँ आदेश दिया गया है इन मंत्रों के प्रकाश के पूर्व संपन्न हो चुके थे। यह एक अलंकारिक वर्णन शैली है। इस तरह से कथन किए जाने का एक कारण यह है कि ऐसे आदेशों के पालन करने में कोई विलंब न किया जाए, शीघ्रातिशीघ्र उनका पालन किया जाए। तो ईश्वर अर्थात ईशान परमात्मा के द्वारा इस मंत्रांश में भूतकाल का प्रयोग किया गया है। इस आदेश में, इस बात में कि जो कार्य यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने वाले को वीर्यों या पराक्रमों का मैं शीघ्र प्रवचन करूं जो वज्रधारी ने पहले किए। ये जो बात है, ये ऐसा लगता है कि कोई घटना घटी है जो कि भूतकाल की घटना है और जिसे ये कहा गया है। यहाँ पर एक बात यहाँ हम समझ लें, यह जो बात कही गई है इसमें, यह अलंकारिक बात कही गई है। इसमें कोई घटना नहीं घटी है, यानी वेद में कोई इतिहास नहीं है। वेद एक सैद्धांतिक ग्रंथ है। इसे हमें अच्छे से अपने मस्तिष्क में समझ लेना चाहिए। ये समझ आना चाहिए हमारे मस्तिष्क में कि वेद में इतिहास नहीं है। वेद एक सैद्धांतिक ग्रंथ है और जो बात यहाँ पर कही गई है वह एक अलंकारिक वर्णन शैली कही गई के आधार पर, अलंकारिक वर्णन शैली के आधार पर यहाँ पर यह बात स्पष्ट की गई है। यह हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ये जो आदेश दिया गया है कि जो ऐसे आदेश हैं, ऐसे जो आदेश हैं इनका पालन करने में कोई विलंब ना किया जाए, शीघ्र उनका पालन किया जाए। कौन से आदेश? यहाँ पर कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने वाले को वीर्यों या पराक्रमों का मैं शीघ्र प्रवचन करूं जो वज्रधारी ने पहले किए। इसकी व्याख्या और कही की गई है आगे। इंद्रियों को वश में करने वाले के वीर्यों पराक्रमों का प्रवचन शीघ्र किया जाना चाहिए ताकि उनका जन सामान्य पर तत्काल असर पड़े। यानी जो इंद्रियों को वश में करने वाले, इन्होंने जो भी वीर्य पूर्वक, पराक्रम पूर्वक जो भी कार्य किए हैं उनका तत्काल जन सामान्य के सामने प्रवचन कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि जो धर्मित्व काल के समय जहां पर हमने राक्षसों पर, दुष्टों पर विजय पाई है, उसे हम तत्काल जन सामान्य को हम बता दें ताकि जन सामान्य में धर्म युद्ध की भावना बनी रहे। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी युद्ध हुआ और युद्ध में हमने विजय पाए तो बहुत खुशी होती है, सेना को बहुत खुशी होती है, हमारे संचालकों को खुशी होती है। तो यह हम जन सामान्य को भी बताएं। जिस प्रकार हमने देखा कि अभी पिछले समय में